हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुरुकुल टीम यूट्यूब चैनल। आप सभी का गुरुकुल टीम यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सत्येंद्र और आज हम देखने वाले हैं इसमें जो फिजिक्स में जो मेजरमेंट एंड यूनिट से जो भी क्वेश्चंस पूछने वाले थे उन सब का हम यहां पर डिस्कस करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन आपके लिए जो बेनिफिशियल होने वाला है, तो आप एनटीपीसी को टारगेट रखते हुए आप इस क्वेश्चन का मतलब फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और ये उन सभी बच्चों के लिए ज़रूरी है हो जाता है जो कभी ना कभी साइंस को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश किया हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका है कि कौन सा ऐसा यंत्र है जो समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों ने 10th या 8th क्लास में आपने देखा होगा कि एक ऐसा वाला यंत्र होता है जहाँ पे ये 45 डिग्री पर क्या लगा रहता है, शीशा लगा रहता है। तो वो जो होती है जो दर्पण लगा रहता है वो जो होता है वो क्या क्या होता है, वो पेरिस्कोप होता है। क्या होता है? पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बियों में ताकि जो नदी में जो डूबी हुई पनडुब्बी है पानी के अंदर, उसकी सतह से पता लगाया जा सके। बातें समझ में आ रहा? और ये जो भाई ओडोमीटर द्वारा, तो आपको पता होगा कि गाड़ी की जो गाड़ी द्वारा चली गई दूरी है उसको मापा जाता है ना। एडियोस्कोप के द्वारा चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण किया जाता है जिसे प्रोजेक्शन कहते हैं ना। और पैरोमीटर द्वारा किसको मापा जाता है? दूरी को मापा जाता है। किसको मापा जाता है भाई? दूरी को मापा जाता है। ठीक है, तो इसका जिक्र आपने देखा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है कि वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? क्या लैक्टोमीटर है? नहीं, ये तो दूध की शुद्धता मापने के लिए बैरोमीटर सही बात है। थर्मोमीटर नहीं, ताप को मापने के लिए थर्म का मतलब होता है, थर्मा मतलब होता है टेम्परेचर। और मल्टीमीटर क्या इसका उपयोग किया जाता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले उस क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है, देख लो एक पॉइंट इसमें थोड़ा बता दूं कि बैरोमीटर के आविष्कारक कौन थे भाई? बैरोमीटर का आविष्कारक कई बार पूछा गया है। तो यह है इवान ग्लेसिटा टोरिसेली। आपको टोरिसेली याद रखना है। सूरज को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो सूरज के देखने के लिए हेलियोस्कोप का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो सूरज को देखने के लिए हेलियोस्कोप का उपयोग किया जाता है। जैसे सूरज को देखने के लिए हेलियोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और टेलीस्कोप वह प्रकाशित उपकरण है जिसका उपयोग क्या करते हैं? दूर वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सबको पता है भाई, दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर और विभवांतर को मापने के लिए क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। सर्किट में बिजली का प्रवाह का पता लगाने हेतु किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सर्किट में बिजली के विद्युत का प्रवाह उपयोग करने हेतु गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। वायु दाब मापी को बैरोमीटर भी हमने देखा है, वायुमंडल के दबाव मापा जाता है। वेग मापक से हम हवा का वेग मापते हैं। और दूध मापी जिसे लैक्टोमीटर करते हैं, दूध की शुद्धता को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक सॉफ्ट की अब आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो एक सॉफ्ट का आवर्तन गति इस्तेमाल क्या? वो स्पीडोमीटर है, टैकोमीटर है, एनीमोमीटर या क्रोनोमीटर है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है ये हमारा हो जाएगा क्या? ये होता है एक सॉफ्ट को मापने के लिए टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका उपयोग किया जाएगा भाई? टैकोमीटर। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देख लेते थोड़ी बहुत इसकी जो स्पीडोमीटर का, तो आपको पता है मोटर गाड़ियों में गति मापने वाला यंत्र है। एनीमोमीटर का पवन के वेग मापने में, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पवन के वेग मापने में किसका उपयोग करते हैं? एनीमोमीटर का। क्रोनोमीटर का उपयोग किया किस में करते हैं? तो जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए, क्योंकि क्रोन का मतलब होता है टाइम। और ये कहाँ पे? जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? क्रोनोमीटर का। अगला क्वेश्चन है कि विभव मापी मूलतः क्या है? विभव मापी क्या मापता है? तो ये मापन का एक मूल है। मापन का क्या है? एक मूल है। बात समझ में आ रहा है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो निम्न से किस उपकरण से विद्युत धारा को मापा जाता है? सबको पता है एमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है।
ए मीटर क्या है, अभी अभी हमने देखा ए मीटर क्या है। क्या ए मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, ए मीटर को श्रेणी क्रम में किसमें श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है? ये निम्न वैद्युत प्रतिरोध होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए ए मीटर में। और ए मीटर कम विद्युत खींचता है, ये भी बात सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, निम्न में से सारे हो जाएंगे। कह रहे किसको मापने के लिए स्टैलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो ये है पृष्ठ तनाव को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? स्टैलाग्मोमीटर का उपयोग किसके लिए करते हैं? पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन को मापने के लिए किया जाता है, जो कि तरल की दी गई मात्रा बूंदों की सही संख्या को निर्धारण करके सतह का तनाव क्या मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। और दिए गए आयतन में कम सतह तनाव वाला प्रत्येक बूंद क्या होता है? छोटा और अधिक बूंद होती है। कह रहा है ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग कहाँ करते हैं हम? गाड़ियों में किसके रूप में करते हैं? तो गाड़ियों की दूरी मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? ओडोमीटर का उपयोग करते हैं। अब देखो, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग हम गाड़ियों में दूरी मापने के लिए करते हैं, और गति मापने के लिए स्पीडोमीटर यंत्र का उपयोग, जबकि कंपास दिक्सूचक यंत्र का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? तो एक क्षेत्र मीटर कौन है? पिटोट ट्यूब क्या है? एक क्षेत्र मीटर है। और पिटोट नली द्वारा, कौन सा भाई? पिटोट नली द्वारा, आप यहाँ पे देख लो, पिटोट नली द्वारा चैनल में द्रव की प्रवाह की गति को मापने में प्रयोग करते हैं। और वेंचुरी मीटर क्या होता है? वेंचुरी मीटर से किसी पाइप में बहते हुए द्रव की किसी बिंदु पर द्रव की मात्रा की दर का मापा जाता है। रोटामीटर क्या होता है? रोटामीटर से विसर्जन को मापा जाता है। और तप्त तार अनीमोमीटर का प्रयोग वायु या गैस के वेग को मापने में करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टैकोमीटर डैश का मापन करता है? तो टैकोमीटर किसका मापन करता है बाबू? ये है गति, किसका उपयोग मापन करता है? तो आपको याद रहेगा, गति पालक चक्र फ्लाईव्हील का उपयोग की घूर्णात्मकता चाल को मापने के लिए किया जाता है। टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? तो टैकोमीटर का प्रयोग से बाबू चक्कर प्रति मिनट को मापता है। मल्टीमीटर में क्या होता है? मल्टीमीटर में आपको पता होगा कि ये वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर, ये तीनों होता है। मल्टीमीटर में क्या क्या होता है? वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर तीनों होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिक्टर पैमाना किस के बारे में कौन सा कथन गलत है? क्या है? गलत है। क्या इसे 1955 ईस्वी में 35 ईस्वी में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग ने विकसित किया था? यह एक लघुगणकीय पैमाना है, या इसे भूकंप मापी के प्रयोग द्वारा नापा जा सकता है? या चौथा पॉइंट आपका कि क्या रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 तीव्रता का अर्थ हल्का? नहीं बाबू, 8 से 9 तीव्रता का मतलब होता है बहुत ही हाई झटका। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा इसका डी गलत है, और ऑप्शन नंबर ए, बी और सी सारे के सारे सही है। और जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ी बहुत आप इसके बारे में जानकारी ले लो कि रिक्टर पैमाने का विकास जो हुआ था 1935 ईस्वी के दशक में हुआ था, और 1970 के बाद से भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर पैमाने का स्थान पर आघूर्ण परिमाण पैमाना मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल एमएमएस का उपयोग किया जाने लगा। और रिक्टर पैमाने का पूरा नाम रिक्टर परिमाण परीक्षण पैमाना है, याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपके बोर्ड पर अगला क्वेश्चन कि तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सबको पता है हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका? हाइड्रो, क्योंकि हाइड्रो का मतलब होता है पानी, तो याद रहेगा हाइड्रोमीटर। आर्द्रता को मापने के लिए हम करेंगे तो कहेंगे हाइग्रो, ठीक है। और समुद्र की गहराई मापते हैं तो फायदोमीटर। और हिप्सोमीटर का उपयोग बाबू समुद्र तल से ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। तो याद रहेगा ये चारों पॉइंट। हाइग्रोमीटर किसका? आर्द्रमापी है, ये आर्द्रता को मापता है। फायदोमीटर समुद्र की गहराई को मापता है, और हिप्सोमीटर समुद्र तल से ऊंचाई को मापता है। तो आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में भी आ रही होगी, और सारा क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके लिए वरदान साबित होने वाला है।
पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो आप सबको पता होगा, सोनार का उपयोग करते हैं पानी के अंदर यंत्र का पता लगाने, किसी भी चीज़ का पता लगाने, चाहे समुद्र की गहराई हो, कोई पठार पहाड़ या कोई आइसबर्ग हो, इन सब का पता लगाने के हम किसका उपयोग करते हैं? सोनार का। सोनार का कई बार फुल फॉर्म पूछ देता है, तो याद रखना भाई, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, ठीक है। और इसमें अल्ट्रासोनिक वेव जनरेटर द्वारा पानी के अंदर भेजे जाते हैं, ठीक है, और जिससे पानी के अंदर की वस्तुएं का स्थिति पता चल पाता है। अगला है, देख लो लेजर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लो भाई। लेजर से कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है कि इसकी खोज किसने किया है, तो आपको याद रखना है लेजर का खोज किया है टी.एस. मेमन। किसने किया है? टी.एस. मेमन ने 1960 ईस्वी में लेजर की खोज किया। यह लाइट, इसका फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेशन एमिशन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है। इसका उपयोग किस के लिए करते हैं? शल्य चिकित्सा में धातुओं को जोड़ने एवं काटने में करते हैं, चाहे युद्ध में दुश्मनों के हथियार को नष्ट करने में करते हैं। अगला हमारा पॉइंट है रडार। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, और यह प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता से क्या होता है? वायुयान की दिशा और ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं। अगला स्कूबा के बारे में आप थोड़ा जान लो। गोताखोर द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए इसका उपयोग करते हैं, और ये है सेल्फ कंटेंड अंडर वाटर ब्रीदिंग अपैरेटस। याद रहेगा, स्कूबा का फुल फॉर्म सेल्फ कंटेंड अंडर वाटर ब्रीदिंग अपैरेटस का उपयोग करते हैं गोताखोर लोग। तो जितने भी पॉइंट आपको बन रहे हैं उन सभी पॉइंट को आप प्लीज़ कॉपी पे आप नोट डाउन कर लिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि हो सके, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने की कोशिश ज़रूर करें, और अपनी ताकत को पहचानें कि आपको कितने तैयारी है। जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? तो इकोलोकेशन का जो उपयोग किया जाता है वो पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है, ठीक है, पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है। देख लो, जहाज़ों में इकोलोकेशन का उपयोग पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है, और इकोलोकेशन का सिद्धांत सोनार के सिद्धांत पर कार्य करती है। याद रहेगा। दूध के घनत्व को कौन निर्धारित करता है बाबू? तो ये लैक्टोमीटर निर्धारित करता है, ठीक है। यहाँ पे ये सारे पॉइंट हमने बता दिया। हाइड्रोमीटर द्रव की अपेक्षित घनत्व को बताता है, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को, बैरोमीटर वायुमंडलीय ताप, थर्मोमीटर तापमान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? हमें पता है ओडोमीटर का। टैकोमीटर का हमने देखा कि वायुयान की गति मापने के लिए करेंगे, और स्पीडोमीटर वाहनों की गति मापने के लिए करेंगे। किसी वोल्टमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? वोल्टमीटर मतलब विभवांतर, वोल्टमीटर मतलब विभवांतर, समझ में आया। और इसका खोज का आविष्कार किसने किया था? 1819 ईस्वी में हैंस ऑरस्टेड द्वारा इसकी खोज की गई थी। कौन था? हैंस ऑरस्टेड। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका? गैल्वेनोमीटर का। और गैल्वेनोमीटर किसी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा को मापता है, और धारा मापी से में शंट का प्रयोग इसे अमीटर की तरह उपयोग करती है। कह रहे वह उपकरण का नाम बताए जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो दूरी मापने के लिए अभी हमने देखा क्या? ओडोमीटर। डैश वाहनों की गति जानने में उपयोग होती है, पता है, स्पीडोमीटर। अगले क्वेश्चन का इकोलोकेशन, अभी हमने देखा इकोलोकेशन किस पर काम करता है भाई? एक प्रकार का रडार का तरह काम करता है। क्या है? सोनार की तरह काम करता है, सोनार की तरह काम करता है। अगला है हमारा विभवांतर को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो वह पता है, विभवांतर माप किसके लिए उपयोग करते हैं? वोल्टमीटर का। उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जो पहला दूसरे शब्द से। तो बस जैसे कि अमीटर विद्युत धारा को अमीटर से, तो ओम मीटर किसको? प्रतिरोध से। ऑप्शन सी हो जाएगा।
डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने में करते हैं। तो भाई एनीमोमीटर, अब हमने देखा था कि एनीमोमीटर का प्रयोग हम किस में करते हैं, हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं बाबू, एनीमोमीटर का। मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है, दूरी, क्या मापता है, दूरी, याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और ये रहा, ये जो आपका, पहले इसके बारे में थोड़ी बहुत और नॉलेज जुटा लेते हैं। जैसे ओडोमीटर वाहनों की पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है, दूरी को मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। पायरोमीटर का उपयोग हम किस में करते हैं, उच्च तापमान वाले मापने वाले यंत्र में। फिर डायनमो है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का यंत्र है। इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या है, कि ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का उपकरण है। ऑडियोमीटर है, ये ध्वनि की तीव्रता को मापता है। और कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राम मनुष्य की जो हृदय होती है उनको क्या करता है, उनको अभिलिखित करने का एक उपकरण है। तो आई थिंक कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट समझ में आ जाता होगा। और कल जो हम देखने वाले हैं ये मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स शुरू होगी, जिसमें हम सबसे पहला चैप्टर उठाने वाले हैं कार्य, वर्क। तो बने रहिए हमारे साथ। और आपको जो अभी पिछले 6 मंथ का जो हमारा करंट अफेयर्स का सीरीज़ चल रहा है वो भी आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।